साउथ वेस्ट जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने हथियार तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। इस मामले में इंटर स्टेट हथियार सप्लायर मलखान को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है, जो दिल्ली एनसीआर में लोकल क्रिमिनल को पहुंचाने के लिए ले जाया करता था। पकड़े गए हथियार सप्लायर से पुलिस टीम ने आगे की पूछताछ की तो पता चला कि वह मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला है। यह दिल्ली एनसीआर के लोकल हथियार सप्लायर को उनके डिमांड के आधार पर मध्य प्रदेश से पिस्तौल की खैब लाकर आगे सप्लाई करता था। अब तक यह 200 से ज़्यादा हथियार की सप्लाई कर चुका है। काफ़ी टाइम से जो इलिसिट वेपन्स जो सप्लाई होते हैं दिल्ली एनसीआर में, इसमें हमारी जो टीम है, ऑपरेशंस की टीम, एसीपी देवेंद्र और इंस्पेक्टर गौतम जो हमारे एटीएस इंचार्ज हैं, इस पे काम कर रहे थे। थ्रू टेक्निकल सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद इन्होंने एक अच्छा कैच किया इसमें, और एक जो धार एमपी बेस्ड एक सप्लायर है जो दिल्ली एनसीआर में वेपन सप्लाई करता है, इसको पकड़ा और इससे 12 वेपन्स रिकवर किए और विथ मैगजीन रिकवर किए और एक गैंग बस्ट किया कि जो कि वहाँ से ये जो वेपन सप्लाई का काम करता है। इसमें हमने आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक जिस पे भी काम किया, तो पता चल रहा है यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जिनका नाम आया है इंट्रोगेशन के, उनके टच में हैं, जो दिल्ली एनसीआर में वेपन्स लेते हैं इनसे। और इस पे पहले 12 मुकदमे हैं और पहले भी ये 3 बार स्पेशल सेल ने इसको अरेस्ट किया है। साथ ही साथ एमपी में, इंदौर में भी अरेस्ट हुआ है। इसकी डिटेल्ड इंटरोगेशन करी थी तो इसमें ये भी पता चला कि ये कुछ क्रिमिनल्स के भी कांटेक्ट में, जब ये जेल में था तो ये इसी में जो और आर्म सप्लायर थे उनके कांटेक्ट में आया है, जिसके थ्रू ये अपने नेटवर्क में और ये वेपन्स सप्लाई का काम करता है। सर, इसके वेपन्स का सोर्स क्या है, कहाँ से लाया है, और मेनली अगर दिल्ली में रिसीवर्स की बात करें तो कौन बड़ा गैंग है जो इसका रिसीवर है? अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेसिकली बाकानेर में ये जो 2 शख्स हैं, अंगद और बलबीर, उनके साथ ये बनाते हैं वेपन, वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी और साथ सप्लाई का भी काम करते हैं। और जो रिसीवर्स हैं उसमें कुछ नाम आए हैं हमारे पास, कैराना के और एक अशनीर का, एक आरिफ का भी नाम आए हैं, जो कि यहाँ पे वेपन्स को लेके और आगे सप्लाई का काम करते हैं। और अभी तक कुछ संख्या बताई सर, इतने सप्लाई कर चुका है? जो क्योंकि पहले भी पिछले साल भी इससे 11 वेपन रिकवर हुए थे और ये काफ़ी जो इसके जो इंट्रोगेशन में है तो इसमें करीब 200 से भी ये ज़्यादा मतलब वेपन्स या मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई के नेटवर्क में रह चुका। और वहाँ पे ये काफ़ी मैसिव लेवल पे ये काम होता है, जैसा कि पता है कि उधर धार और उस एरिया में इस तरह के काफ़ी सारे वेपन मैन्युफैक्चरर हैं। इसके बारे में इसने ही बताया। सर, इसकी दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तारी हुई और क्या कितने का ये वेपन, एक वेपन कितने का बेचते थे? ये दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी हमने सागरपुर में नाला रोड के पास से करी। और बेसिकली वेपन को ये जो जहाँ से डिमांड आती थी तो उसके हिसाब से वो बेचते थे, तो उसको कभी ओवर प्राइस करके भी बेचते थे। तो जैसा उनको मतलब जो लोग खरीदते थे उस हिसाब से उसको बेच दिया जाता है। जब वेपन जो है किस टाइप का है, एक जैसे क्या ऑटोमेटिक है या ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इसमें अभी तक सर कितने वेपन ये मार्केट में दे चुका अपराधी? जो एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है, जो जिस हिसाब से बता रहा है तो वहाँ पे काफ़ी इंदौर पुलिस ने भी काफ़ी रिसेंट पास में दबिश करी है, तो बोलते हैं कि अब हम कम हो गया इस तरीके का कार्य। लेकिन जो इसके 10-12 साल की हिस्ट्री रही है उसमें 200 से भी ज़्यादा ये वेपन्स या तो फ्रंट में या बैक एंड में करके उसने सप्लाई का काम किया। अच्छा, इन लोगों के कोई पीछे गॉडफादर भी है या कि खुद ही ये अपना गैंग चलाते थे? वो बेसिकली जो एक वहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी रही है पहले में। और अभी जो मेरे को बता रहे थे इंट्रोगेशन में, तो यही बता रहे थे कि अभी काफ़ी सख्ती हुई है वहाँ पे, तो उसको ये बेसिकली क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ ये काम करते हैं तो वहीं से इस गैंग कोऑपरेट करते हैं। सर, पकड़े इसका सर नाम क्या है और कितने साल का है ये? इसका नाम मलखान है, ये 40 साल का है। कहाँ का रहने वाला सर? ये है धार का ही रहने वाला है
सिरसोदिया एक करके जगह है, वहाँ का है। दिल्ली में भी इसका कोई ठिकाना है सर? दिल्ली में इसका कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन में ठिकाना नहीं है। ये सर किस गैंगस्टर को देना चाह रहे थे ये? अभी इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेसिकली ये क्रिमिनल्स को सप्लाई करते थे, जो कि आगे फिर फर्दर ये भी आर्म्स डीलर को, जो और छोटे आर्म्स डीलर हैं उनको सप्लाई करते थे, जो कि आगे फर्दर क्रिमिनल्स को सप्लाई करते थे। तो ये जो है बल्क लेवल पे ये सप्लाई करते हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट रोहित मीणा ने बताया कि आर्म्स सप्लायर से छानबीन की गई तो पता चला कि यह एमपी से उस लोकेशन से हथियार की खेप लाता था जहां इसकी फैक्ट्री चलती है।